राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी कहानी। एक भगवान का भक्त था, वो बहुत भक्ति करा था। तो वो और भगवान पर उसका पूरा विश्वास था, भगवान जो करेगा सही करेगा। तो एक बार वो जो है कहीं सफ़र पे जा रहे थे, कहीं दर्शन करने जा रहे थे। तो जैसे वो घर से निकले तो एक आदमी उन तब मिला पीछे, तो बोला अक जी आप कहाँ जा रहे हो, मैं भी आपके साथ चलूँगा। और तो वो बोला ठीक है चल। तो भाई पुराने ज़माने थे, तो वे जैसे आगे से गए तो वो जो भगवान का भक्त था वो उससे नो बोला अक भाई तू कितने पैसे ले रहा है। तो वो बोला अक जी मैं तो 2 दिनार ले रहा हूँ। तो वो बोला कि भाई भगवान का भक्त अक मेरे पास 1 है और तेरे पास 2 और 3 दिनार हो गए। तो वे चलो ठीक है। तो वे आगे चलते रहे। तो उनने जो है आगे से जाकर भूख लगी आई। तो जो भगवान का भक्त था वो उससे नू बोला अक भाई तू यहाँ पास के गांव में जा और जो है इन 3 दिनार की रोटी लिया। तो वो चला गया लेने रोटी। और तो जैसे वो गांव में गया भाई उसने पता करा कहाँ मिलेगी, तो वो जो वहाँ पहुँच के और अपने रोटी ले ली। तो 3 रोटी आई, 3 दिनार की 3 रोटी आई। तो उसने सोची अक भाई मेरे तो 2 दिनार थे और भाई उसके 1 दिनार था और रोटी आई है 3। तो मैं ऐसा करूँ, उसका मन में लालच आ गया, अगर मैं ऐसा करूँ मैं 1 रोटी खा लूँ और 2 लेकर चलूँ। तो उसने जो आराम से बैठ के पेड़ के नीचे और अपने 1 रोटी खा ली और अपना हाथ मुँह धो के और अपना चल दिया। तो जैसे वो वहाँ पहुँचा तो उसने पूछी अक भाई कितनी रोटी आई। तो बोला जी 2 रोटी आई है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है 2 रोटी आई है तो भाई कोई ना, चल 1 तेरी 1 मेरी। तो दोनों रोटी खा ली। तो वो खा पी के और अपना चल दिया आगे। और तब वो तो भगवान का भक्त था, उसने तो पता था अक भाई यहाँ रोटी तो 3 आई है। तो उसने ऐसे ही पूछ ली अक भाई तीसरी रोटी कहाँ गई, तीसरी रोटी किसने खाई। तो बोला कि जिन्ना जी 3 रोटी ना थी, रोटी तो 2 ही आई थी, एक आपकी और 1 मेरी। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है भाई ना 2 आई है। तो वे जो है आगे और चलते रहे। तो उन रास्ते में जो आई एक नदी, लंबी चौड़ी नदी। अब वो पार कैसे करे, क्योंकि वहाँ ना कोई नाव, ना कोई पुल, ना कोई और साधन। तो वे नदी कैसे पार करे। तो वे बैठ गए। वो दूसरा आदमी था वो बोला जी अब नदी पार कैसे करें। तो वो बोला कि मैं जो है भगवान का नाम लूँगा और भगवान ने याद करता रहूँगा और नदी के ऊपर के चलेंगे। और तू जो है मेरा कुर्ता पकड़ ले और जहाँ मैं पैर रखूँ तू भी वहीं पैर रख के और मेरे पीछे पीछे आ जाइए। तो वो बोले ठीक है जी। तो भगवान का भक्त तो था ही, पक्का विश्वास भगवान पे। तो अपना भगवान का नाम लेता रहा और चलता रहा। और वो जो दूसरा था वो उसने कुर्ता पकड़ लिया और उसके पीछे पीछे चलता रहा। भाई उसने वो पार तार दिया। तो नदी लंबी चौड़ी और उनकी नदी भी पार होगी, क्योंकि भाई भगवान ने सच्चे दिल से रमेगा रटेगा तो भगवान तो उसकी मदद करेंगे, कोई भी होया। और तो जो है चलते रहे, उनकी नदी पार होगी। नदी पार करके देखा तो उनके तो तड़वे भी गिले ना हुए। कुछ भगवान की ऐसी माया कुन्ने भाई अपना भगवान रटे और पार उतर गए और वो पीछे वाला भी उतर गया पार। और तो बोले जी वो तो जो पीछे वाला था वो तो बहुत खुश होया। अको जी आप तो बहुत बड़े हो, आप तो भगवान के पक्के भक्त हो, ये है वो है, मतलब उसने बहुत वो करा। तो उन्होंने बोला अच्छा तेरा विश्वास है भगवान पे। उन्होंने बोला जी हाँ मेरा बहुत विश्वास है। तो वो बोला चल ठीक है तो तू अब ये बता अक वो तीसरी रोटी किसने खाई। वो उन्होंने बोला जी मैंने ना खाई, 2 ही आई थी। अब वो भगवान का पक्का भक्त, उसने सारा बेरा, लेकिन उसके मुँह से सच उगड़वाना और वो सच बोल नहीं रहा, वो झूठ बोल रहा। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है भाई, ना बताता तो कोई बात ना। तो वे आगे चलते रहे और ज़्यादा। और तो उनने जो है आगे जाके फिर भूख लगी। और तो वो जो बोला भगवान का भक्त जंगल में ये पहुँचे तो वो उसने जो है एक हिरणी दिखाई दी और वो दूसरा उसके साथ। तो उसने जो है हिरणी तय जो है इशारा करा थोड़ा सा, ऐसे गर्दन सी मारी। तो हिरणी देख रही थी। तो हिरणी उनके पास आ गई जल्दी सी, जैसे उसने, क्योंकि तो भगवान का भक्त था, सारी लीला जाना था भगवान की।
और तो जो है वो आ गई और तो उसने कही उससे दूसरे आदमी तक भाई इसने काट ले और इसने बना ले। तो उसने काट ली और बना ली और अपना खा पी के और जो है पेट भर गया उनका। और उसने कह दी उससे कि भाई इसकी जितनी भी जो भी हड्डी है इसने एक जगह इकट्ठी कर दे। तो उसने जो है सारी हड्डी इकट्ठी कर दी। तो दूसरे ने और तो जो वो बोल उसने एक मंत्र सा फूंक दिया उस पर, हिरनी की जो हड्डी थी उन पे एक मंत्र फूंक दिया और हिरनी जो है जिंदा होगी और जिंदा होकर अपने जंगल में भाज गई। और तो उसने तो और भी ज़्यादा अचंभा होया जी, आप तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हो, बस आप तो भगवान ही हो। मतलब जो उसने कहना था भगवान की जो तारीफ़ करनी थी उसने पूरी सारी तारीफ़ करी। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, तने विश्वास है भगवान पे? तो वो बोले हाँ जी मैंने पूरा विश्वास है भगवान पे। चल ठीक है, तो फिर ये बता भाई तीसरी रोटी किसने खाई? तो उन्होंने बोला जी मैंने ना खाई, मैंने ना खाई, दो आई थी, एक आपकी एक मेरी। उन्होंने बोला चलो ठीक है। उसने पता था कि भैया झूठ बोल रहा है लेकिन वो सच बोल नहीं रहा। तो वे और आगे चलते रहे और तो उनने जो है वे जंगल में पहुँचे तो उनने देखा एक जगह जो है वो सोने की ईंट पड़ी थी। सोने की ईंट पड़ी, 3 ईंट पड़ी सोने की। और तो जो भगवान का भगत था उसका तो कुछ होया, उसका तो कुछ असर ना होया अभी सोने की ईंट देख के, ना उसका कोई लालच आया अगर भाई ये ईंट पड़ी सोने की। लेकिन जो दूसरा था उसका लालच आ गया, सोने की ईंट और 3 और भाई तेरी तो होगी बल्ले बल्ले। और तो वो बोला भगवान का जो भक्त था भाई तू इन ईंटा न रहने दे और आगे चलेंगे। वो बोला ना जी मैं तो आगे ना जाऊँ, मैंने तो सोना मिल गया, 3 ईंट मिल गई, मैं क्या करूँगा आगे जाके, मैं ना जाऊँ आगे बिल्कुल भी, आप जाओ आगे। तो वो उसने खूब कही उससे अगर भाई चल तू, लेकिन नहीं माना। तो वो जो है उसने छोड़ के और वो वो तो आगे चला गया जो भगवान का भक्त था और वो रह गया वहीं ईंटा के लालच में, सोने के लालच में। अगर भाई तने तो सोना मिलेगा, सोने की 3 ईंट मिल गई और अपने इन्हें लेके और अपना घर चल, ईब के जरूरत आगे जाने की। और तो जैसे वो जो उन तीनों ईंटा ने जो है वो समेट रहा था तो इतने जो है वो जंगल तो था ही, तो वहाँ आ गए 2 डाकू। और डाकुआ ने देख गया भाई एक आदमी है और 3 सोने की ईंट है, तो भाई इसने जो है इन्हें मारेंगे और इसकी सोने की ईंट ले चलेंगे। तो वे आए, उसने तो बुझी सारी। तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है थम मने मारो मत ना, थम ऐसा करो थम हम 3 आदमी हो गए भाई, 2 थारी और 1 मेरी, थम मतलब 3 की एक ईंट। तो उन्होंने बोले चलो ठीक है, क्योंकि उस ज़माने में जो थोड़े चोर डाकू आके भी कुछ वसूल में थे उनके भी। आजकल तो दुनिया बेईमान हो रही है, ना मारती डर है ना मरती डर है। मिनटा में 150 के ऊपर भी आदमी की जान ले है। तो वे पुराने ज़माने थे तो ईमानदार थे, तो वे डाकू भी ईमानदार लिकड़े। वे उन्होंने बोले चलो ठीक है, 2 एक तेरी और 2 हमारी। तो वे बोले चलो ठीक है। तो उनने लगी यही भूख, उनने तय कराया कि भाई एक कोई सा तो जावेगा भाई खाना लेना गांव में। तो उनने तय कराया कि भाई एक डाकू जावेगा खाना लेना और ये 2 बैठेंगे यहीं ईंटा की रखवाली करेंगे। और तो वे जो है वो एक तो चलेगा खाना लेना और वो जो पीछे थे वो डाकू बच गया एक, और वो जो भगवान के भगत के साथ जाओ वो बच गए, वे दोनों बच गए। तो उनने सोची, उनने दोनों ने बात कर लिया आपस में, अगर भाई वो जो खाना लेने गया है अगर हम जो है वो उसने खाना ले आने दे और वो आवेगा तो जैसे वो खाना हमारे दे देगा तो हम जो उसका कत्ल कर देंगे और फिर जो है हम 1.5 ईंट बांट लेंगे दोनों। तो उनका दोनों का प्लान बन गया। डिग्गे वे भी अपने ईमान थे, भाई चीज़ ही ऐसी है सोना, अच्छे का ईमान डिग जाए देख के। और वे तो सोने की ईंट थी, उनने तो उनका आगे कुछ दिख ही ना रहा था भाई और भी कुछ दुनियादारी में कुछ है। और तो उनने दोनों ने प्लान बना लिया कि भाई चल ठीक है वो आओगा और उसने मार देंगे। और जो खाना लेने जा रहा था उसके भी लालच आ गया। अब देखो भावना तो जो मन की जो भावना रहे, अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे ना तो उस तक ज़रूर पहुँचेगी, और बुरी सोचेंगे तो भी उस तक ज़रूर पहुँचेगी। अगर आपका यकीन ना हो तो आजमा के देख लो,
यो मेरा तो आजमाया उड़ है। अगर हम किसी के साथ अच्छी भावना अगर हम घर में वो दूर बैठे और हम घर में हैं, हम उसकी अच्छी बात करेंगे, उसके बारे में अच्छा सोचेंगे, तो भी वो भावना पहुँचेगी। उसके मन की जो हमारी तरंग रहे अच्छी भावना जो रहे वो उस तक वो भी ज़रूर पहुँचेगी। और उसकी बुराई कर लो, उसकी चुगली कर लो, उसकी निंदा कर लो, द्वेष कर लो, कुछ कर लो, अच्छी भी पहुँचेगी और बुरी भी पहुँचेगी। अभी उस तक उसके भी लालच आ गया। अगर वो सोचा अगर मैं तो अपना खाना खा के चलूँगा, और जो उनका खाना जो लेके चलूँगा उसमें जो है मैं जहर मिला के चलूँगा, ताकि मैं खाना ले जाकर उन तक दूँ और वे खावे और वे दोनों मर जावे और ये तीनों ईंट मेरी सोने की। तो उसके मन में आ गया लालच। तो उसने क्या करा, उसने अपना खाना तो खा लिया और उनके खाने में जहर मिला के और चल दिया अपने। वहाँ पहुँच गया उन धोरे। तो उनने जो है जाती हुए उसका इंतज़ार तो कर ही रहे थे भाई, दोनों ने प्लान बना रखा था कि मारना वो। तो उनने जो है और वो खा के गया था खाना, वो उनकी ताई प्लान तैयार लिए के बैठा था। और तो भाई उनने दे दिया खाना उस तक, भाई लो खाना खा लो। तो जैसे उनने खाना हाथ में ले लिया अपने, और उनने जो है एक ने तलवार थे और उस दोनों ने मिल के और वो मार दिया। अब मार दिया तो उनने सोची कि भाई चल यो तो मर गया, ये बीट मारी, ये कोई और दूसरा थोड़ी ना कभी कोई बटवा होगा। अब ये करे भाई चलिए तो मर गया, अब चलो पहला खाना खा ले और फिर जो है हम इसने फिर अपने डेढ़ ईंट बांट लेंगे। और तो उन्हें तो जो है कि एक खाना खाया और अपने वो बाटन की तो नौबत ही ना आई, खाना बाटने की तो। और वे तो पहले ही मर गए, उनका तो खून की उल्टी आई और वो जो है वहीं वो वैसे मर गया भाई, उनने मार दिया दोनों ने और वे वैसे मर गए खाना खा के, और तो तीनों मर गए। और तो जो है वो इतना वो जो ईश्वर का भक्त था वो इतना जीत उसने जाना था, वो वहाँ पे मिल के और वापिस आ गया। तो आया तो उसी रास्ते पर जिस पर गया था। तो आया तो उसने देखा अब भाई ये के तीनों सोने की ईंट ऐसे के ऐसे पड़ी है और जो है भाई तीनों आदमी मरे पड़े हैं। तो वो जो है उनका माजरा देख के और भाई समझ गया हाँ भाई यहाँ तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही है। भाई जो है वो देख कर सारी कहानी समझ गया। वो तो भगवान का भक्त था, उसने तो उससे तो के छुपया था, उसने तो सारी की कहानी जो है सारी लीला अपने लग गया बेरा उसने तक। तो वो जो ईश्वर का बंदा था, उसने तो सारा वहाँ का सीन देख कर उसके समझ में आ गई। तो उनने देखो वो जो ईश्वर के बंदे के साथ चल रहा था उसने भी लालच करा, और वे डाकू थे वे भी लालची थे, और भाई उनने लालच करा तो लालच बुरी वाला। वे जैसे एक लालची आदमी तो पूछी कि भाई तू जो है मरण के बाद स्वर्ग में जाओगा या नरक में जाओगा? तो वो बोल रहा अगर जहाँ 2 पैसे का फ़ायदा होगा मैं वहाँ जाऊँगा। तो लालच तो ऐसी चीज़ है। तो देखो अगर कहानी तो ये छोटी सी है लेकिन सीख दे रही है कि भाई जो है हम जो कमाई कर रहे हैं, हमारी जो रोटी है वो अच्छी और नेक कमाई होनी चाहिए। ये ना हो कि किसी गरीब का हक मारे, किसी से रिश्वत ले, किसी से ब्याज ले या किसी वैसे बेईमानी करे। तो अगर ये इस तरह का धन हम कमाओगे तो ये हमारे जीवन में जो है लड़ाई झगड़ा भारी बीमारी ये ऐसे जो बेईमानी की कमाई वो सारी ऐसे ही लिकट जाएगी। वो कहे करे ना चोरी का माल मोरी में कर लिकट जाएगा, और तो ये इस तरह लिकटेगा। लेकिन जो हमारी कमाई है उसमें अगर हम नेक उस तक कमाओगे भाई, किसी का भला करेंगे, अच्छी नीयत तक करेंगे, तो वो कमाई जो है वो घर में बरकत भी देवेगी और फ़ायदा होगा सब चीज़ों में। तो कमाई जो है अपनी उस ईमानदारी के साथ करें। तो ये कहानी तो छोटी सी थी लेकिन सीख देती है कि लालच ना करें, लालच बुरी बला है। और अगर आपको ये छोटी सी कहानी अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।